हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज के रात का वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और मिडिलसेक्स के बीच में। ये मैच होने जा रहा है कैरिंगटन ओवल में। वेदर बिल्कुल क्लियर है। इस मैच के से पहले मैं जो चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि ये पहले वाला जो मैच हो रहा है, मतलब अभी जो मैच हो रहा है केंट और मेरे ख्याल से एसेक्स के बीच में, तो वो मैच ज़रूर जो है नोटिस करना, क्योंकि सेम ग्राउंड पर ये मैच होने जा रहा है। ऑफ कोर्स वो मैच ख़त्म होने के बाद भी आराम से 3 घंटे का तो डिफरेंस रहेगा ही ये मैच शुरू होने से पहले। तो पिच कुछ हद तक रिकवर कर लेगा, लेकिन फिर भी जो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं वो चीज़ें आप यहाँ पर भी, मतलब इस वाले मैच पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो फैक्टर आपको ऐड करना है वो है थोड़ा ज़्यादा स्लो। ठीक है, मतलब क्योंकि दिन के 2 मैचेस हो रहे हैं, तो नॉर्मल सिचुएशन में वो आज का जो रात का मैच है वो थोड़ा ज़्यादा स्लो तो बिहेव ज़रूर करेगा, यही एक्सपेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं। सारे पिछले सीज़न में 8वें और मिडिलसेक्स तीसरे स्थान पर रहे थे। पिछले 5 टी20 मैचेस की बात करें तो एक कॉम्पिटिटिव फिक्सचर रहा ही है। मिडिलसेक्स 3-2 से आगे हैं। इस ग्राउंड में सारे का ठीक ठाक रिकॉर्ड रहा है, 50% आप कह सकते हैं। पिछले 2 सीज़नों में 7 मैचेस वो जीते हैं। ये कुछ परफॉर्मेंस रहे थे दोनों टीमों के होकर। दोनों ही टीमों में काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, सारे की टीम से एरन फिंच थे, और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे। करन ब्रदर्स थे, जे डनबैक थे, जेसन रॉय थे। वो सारे ही प्लेयर्स अभी अवेलेबल नहीं हैं। और मिडिलसेक्स की तरफ से डेविड मलान, इयॉन मॉर्गन, पॉल स्टर्लिंग, एवी डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स के नाम आपको मिल जाएंगे, जो कि अभी अवेलेबल ऑफ कोर्स नहीं है। तो इसीलिए हेड टू हेड में जब हम मैचेस को देखेंगे, हमको मैचेस का जो रुख है उसको समझना है, क्योंकि इंडिविजुअल प्लेयर्स की कमी आपको ज़रूर मिलने वाली है। आगे अगर हम नोटिस करें तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, जो हेड टू हेड सेक्शन की अगर हम बात करें तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तब क्या होता है। अगर आपको दोनों टीमों के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आपको ये पता होगा कि दोनों ही टीमें काफ़ी ज़्यादा बैटिंग फायर पावर रखने वाली टीमों में से है। ठीक है, बॉलिंग में दोनों ही टीमों का कद थोड़ा नीचे हो जाता है, लेकिन बैटिंग दोनों के पास ही अच्छी रहती है। अगर मैं हिस्ट्री की भी बात करूं तो वहां पर भी आपको ऐसे ही दिख जाएंगे। जो नाम मैंने आपको बताए जो दोनों टीमों की तरफ से अवेलेबल नहीं है, इनमें से कई सारे बैटर्स ही हैं और बैटिंग ऑलराउंडर वगैरह हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आखिरी जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, मिडिलसेक्स ने बनाया था 210। जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनमें से एस्किनाजी और सरे के तरफ से कोई कुछ खास नहीं कर पाया था। यहाँ पर 146 पर वो निपट गए थे, क्योंकि 211 का टारगेट का एक प्रेशर उनके ऊपर था। तो गेंदबाजी में हेल्म, फिन और साउटर। फिन का नाम मैंने पहले ही बताया है कि लॉर्ड्स में जब भी मैचेस होते हैं फिन कुछ अलग लेवल पे चले जाते हैं। उसके बाद अगला मैच देखते हैं। फिर से देखिए मिडिलसेक्स ने यहाँ पर विशाल स्कोर खड़ा किया। सरे 172 फॉर 9। टी.आर. जोन्स जो ऊपर भी आपने नाम देखा होगा, साथ में हेल्म और साउटर। और ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे फिरी थी। ठीक है, अगला मैच देखेंगे। फिर से एस्किनाजी के रन्स बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन है रन्स। और सारे की तरफ से कोई अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोनों ही मैच पे, तीनों ही मैच पे अगर मैं बताऊं, और ये दोनों आखिरी 2 मैचेस हैं जब मिडिलसेक्स इस ग्राउंड पे खेलने आई थी, और दोनों ही बार उन्होंने 200 के ऊपर टोटल पोस्ट कर दिया था। ज़रूर प्लेयर्स वो नहीं हैं जिन्होंने वो रन बनाए थे, लेकिन ये हिस्ट्री है। और अगर मैं आखिरी 3 मैचेस की बात करूं तो तीनों ही मैच पे मिडिलसेक्स ने 200 के ऊपर रन पोस्ट करे हुए हैं। और तीनों ही मैच पे एस्किनाजी का कुछ कुछ रन्स तो है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रन्स हमेशा ही उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, और गेंदबाजी में हेल्म और साउटर के नाम भी आपको दिख रहे होंगे इन तीनों ही मैच पर। और उसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लॉर्ड्स में जो मैच हुआ था, रॉडी बर्न्स, यहाँ से गैरिथ बैटी, ये कुछ रन्स हैं। आखिरी के 2 मैचेस में रन थोड़े से कम बने थे, लेकिन रिसेंट जो 3 मैचेस हुआ था वहाँ पर रन बना था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो यही है, अभी ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। सरे हमेशा ही पीछे ही रही है। एक मैच पर सरे जीत हासिल कर पाई थी, और वो भी आरॉन फिंच का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारी की वजह से। वहाँ पर इन्होंने शतक लगाया था, और जेसन रॉय, इन दोनों ने ही कमाल का पारी खेला था, तब जाके सरे यहाँ पर जीत पाई थी। नहीं तो हमेशा ही सरे पीछे ही रही है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। एक लो स्कोरिंग मैच में सरे ने जीत हासिल करा था, यहाँ पर एक 156 वाला कोई स्कोर बनाया था, जहाँ पर मिडिलसेक्स चेज़ नहीं कर पाई थी। ओवल में आप देख सकते हैं नेथन साउटर का परफॉर्मेंस, साथ में हेल्म तो है ही। और यहाँ पर जब ओवल में मैच हुआ था यहाँ पर वो नहीं थे शायद। यहाँ पर फिर से जब ओवल में मैच आ गया, साउटर के विकेट, साथ में हेल्म। और यहाँ पर फिर से नहीं, ये लॉर्ड्स में हुआ था, यहाँ पर भी वैसे साउटर और हेल्म के विकेट से। तो ये 2-3 नाम ही आपको मिल रहे हैं दोनों टीमों की तरफ से। स्टीवन फिन, लॉर्ड्स में जब मैच हुआ था वहाँ पर उन्होंने कमाल का गेंदबाजी करा था, लेकिन उसके बाद से ना ही उन्होंने कुछ खास करा हुआ है। वैसे कि उनको शायद विकेट भी ना मिले हैं, ऐसा कुछ सीन रहा है उनका। और एस्किनासी बैटिंग से मिडिलसेक्स की तरफ से, और
बॉलिंग से मिडिल की तरफ से साउटर और हेल्म, ये दोनों नाम आपके लिए बार बार आ रहे हैं। आगे हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या हमें मिल सकते हैं। अच्छा, वैसे तो कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बताने लायक है नहीं, क्योंकि नाम वैसे अवेलेबल नहीं है, लेकिन हेल्म, साउटर और स्नेजी नाम आपने देखे। और एक और नाम यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं जिनका नाम है लॉरी इवांस। ये पहले ससेक्स के होकर खेलते थे, लेकिन अगेंस्ट मिडिलसेक्स इनके भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं। बहुत बड़ा कुछ नहीं, लेकिन 30-40 रन एक अर्धशतक ऐसा कुछ रहा है उनका। ग्राउंड में देखते हैं, ये ग्राउंड के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, और ये है कैरिंगटन ओवल, जहाँ पर आपको याद होगा जहाँ पर सारे का आखिरी मैच हुआ था हैम्पशायर के अगेंस्ट में, जहाँ पर मैंने कहा था विल जैक्स के बारे में। तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि ये ग्राउंड रन बनाने का अलाउ आपको करता है। रन यहाँ पे काफ़ी बन सकते हैं। इसके सिवाय जो चीज़ और मैंने कही थी कि यहाँ पर जो पिंच हिटर्स हैं, मतलब जिनको पहले गेंद से हिट करने की मेंटालिटी है, उनके लिए ये पिच काफ़ी अच्छा हो सकता है, इसलिए ग्राउंड काफ़ी अच्छा हो सकता है। बॉलरों के बारे में मैंने कहा था, देखिए पेसर्स यहाँ पे ज़्यादा खेलते हैं, पेसर्स यहाँ पे ज़्यादा विकेट भी लेते हैं, लेकिन जब आप बंचेस में विकेट लेने की बात करेंगे, जब आप कहेंगे कि किसी बॉलर को मुझे कैप्टन बनाना है तो किस तरह के बॉलर मेरे को लेने हैं, तो वो होते हैं स्पिनर्स, और स्पेसिफिकली बोलूँ तो लेग स्पिनर्स। ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छी स्पिन अटैक है तो आप उसके ऊपर डिपेंड करके ओपोनेंट टीमों को कम से कम रनों पे भी यहाँ पर रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छा स्पिन अटैक नहीं है, सिर्फ पेस अटैक के ऊपर आप गेंदबाजी करने आ रहे हैं, तो जी हाँ, यहाँ पे 200 के ऊपर रन भी बन सकते हैं, जो कि आपने हिट में भी देखा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। आखिरी जो मैच हुआ था एसेक्स और सरे के बीच में, अभी एक और मैच हो रहा है, ये याद रखना। तो इस मैच के ख़त्म होने से पहले ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर रन बने थे कम, ठीक है। बॉर्थविक जो लेग स्पिनर है, इनके 2 विकेट से पिछले मैच में खेले नहीं थे, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी भी उनको स्क्वाड में रखा गया है, और मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं कि अगर ये खेलते हैं तो आपके लिए मस्ट हैव होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पेसर्स का विकेट था, लेकिन स्पिनर्स के 1 विकेट, और कुछ नाम मैंने बताए थे सरे की तरफ से, बेन फोक्स, विल जैक्स, इनके यहाँ पर कुछ अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, स्पेशली बेन फोक्स, इनके काफ़ी कंसिस्टेंट रन्स यहाँ पर रहे हैं। विल जैक्स के बारे में मैंने ये कहा था कि ये भी कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जिनको इस ग्राउंड पे काफ़ी हेल्प मिल सकता है, ठीक है। और वैसे भी पिछले मैच में उन्होंने गेंदबाजी भी कराई हुई थी, और आज के मैच में भी आप उनसे गेंदबाजी की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि बॉर्थविक नहीं खेले थे पिछले मैच में। अगर बॉर्थविक खेलते हैं तो शायद वो बॉलिंग ना करवाए ज़्यादा, लेकिन हाँ, बैटिंग में भी उनके लिए काफ़ी कुछ है इस ग्राउंड पर। पिछले मैच में भी 40 के आसपास कुछ रन उन्होंने बनाया था। उसके बाद ये जो हेड टू हेड मैच आपने ऊपर देखा, उसके बाद यहाँ पर देखिए 141 पर निपट गई टीम। अच्छा पेस अटैक, साथ में स्पिनर में से लेग स्पिनर के 4 विकेट थे, ग्रैम और गन के होकर लेग स्पिनर, मतलब सॉल्टर का बात आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर 44 रन पर निपटा दिया था, ठीक है। पेसर्स के विकेट तो हैं, लेकिन साथ में स्पिन अटैक का विकेट देखिए, साथ में स्पेशली लेग स्पिनर का, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे था, और फिर से वही चीज़ मैं रिपीट नहीं कर रहा। और ये जो सारे और ससेस के बीच में जो मैच हुआ था, आप देख सकते हैं रन्स यहाँ पे कम बन जाते हैं जब आपके पास अच्छे लेग स्पिन, स्पेशली स्पिन अटैक हो जाए, तो रन्स आप यहाँ पे कम रनों पे भी रोक सकते हैं अपने ओपोनेंट को। लेकिन अगर आपके पास अच्छा स्पिन अटैक नहीं है तो दिक्कत में आ सकती है आपकी बॉलिंग, और रन्स यहाँ पे काफ़ी बन भी सकते हैं। तो एक प्लेइंग मतलब कंडीशन वाला है, ऐसा नहीं है कि बैट्समैनों के लिए बहुत कुछ है, या फिर ऐसा भी नहीं है बॉलरों के लिए बहुत कुछ है। जहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा है वहाँ पे इनके लिए आपके लिए हेल्प है। आपके पास अच्छी बॉलिंग अटैक है, स्पिन अटैक है, आप कम रनों पे रोक सकते हो, 160 भी आप डिफेंड कर सकते हो आराम से। अगर आपके पास अच्छा स्पिन अटैक नहीं है, आप 180 को भी यहाँ पर डिफेंड नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्लेइंग इलेवन की बात करें, सारे के होकर कोई भी दोनों ही टीमों से ज़्यादा मुझे चेंजेस की उम्मीद नहीं है। घाशी मामला, विल जैक्स ओपन करेंगे, विल जैक्स से आप थोड़ी बहुत गेंदबाजी की उम्मीद आज भी रख सकते हैं। उसके बाद लॉरी इवांस, बॉर्थविक पिछले मैच में नहीं खेले थे, अगर वो नहीं खेलते हैं फिर से तो जेमी स्मिथ, जो पिछले मैच में 1 डाउन आए थे शायद, तो वो खेलेंगे। लेकिन अगर वो फिट होते हैं तो मुझे लगता है बॉर्थविक को बिल्कुल खेलना चाहिए, क्योंकि स्क्वाड में भी उनको अनाउंस कर दिया गया है। लॉरी इवांस का काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है आज के मैच पर, अगर आप उनको स्टैटिस्टिकली देखना चाहते हो तो। अगर आप चाहते हो तो इनको ट्राई कर सकते हो, रॉडी बर्न्स के ऊपर मैं कहूँगा। उसके बाद गोस एटकिंसन, रीस टॉपली, अभी तक उनके खाते में विकेट नहीं आया है, 2-3 मैच वो खेल चुके हैं। गैरेथ बैटी, मोरियाटी, पिछले मैच की तरह इस मैच में भी मेरे लिए बेस्ट बॉलिंग पेयर यही दोनों होने वाले हैं। मिडिल सेक्स की तरफ से बात करी जाए, मैक्स होल्डन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आपके लिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए बैटिंग तो ठीक ठाक कर ही रहे हैं, फॉर्म पे हैं, रन बना रहे हैं, लेकिन बॉलिंग पे वो काम आ सकते हैं, ठीक है। उनको बॉलिंग दी जाएगी या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आ जाते हैं तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वैसे भी स्मॉल लीग में सारी जनता ले रहे हैं, और आपको तो लेना ही पड़ेगा अभी उनको, क्योंकि बॉलिंग का पॉइंट और ऐड हो गया। एस्किनाजी, उसके बाद एंडरसन नंबर 3 पर, सिम्पसन और लिंकन में से कोई एक। अभी सिम्पसन को हो सकता है नंबर 4 पे भेजा जाएगा, लिंकन को नीचे, क्योंकि निक गबिन्स अवेलेबल नहीं है। तो आज के मैच में सभी का बैटिंग में थोड़ा प्रमोशन होगा, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर लिंकन आ जाते हैं ऊपर तो इनके लिए भी काफ़ी अच्छा स्कोप है आज के मैच पर,
ठीक है, क्योंकि ये भी कुछ पिंच हिटर टाइप के बैट्समैन हैं और पहले गेंद से हिट करने की मेंटालिटी इनकी भी होती है और ऐसे बैट्समैनों का यहाँ पर काफ़ी अच्छा हेल्प होता है। लेकिन आज के मैच में अगर आप सारे इंपॉर्टेंट बैट्समैन को लेने जाओगे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहे हैं तो मैनेज नहीं कर पाओगे। तो स्मॉल लीग में मैं सजेशन नहीं करूँगा, लेकिन बड़ी लीग में आप बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हो। बड़ी इनिंग्स खेलने की एबिलिटी इनके पास भी है। एस्किनाजी का आपने देखा है हर मैच पे ही उनको स्टार्ट मिला है, 20-30 रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जिस फॉर्म पे वो चल रहे हैं उनको कैप्टन या वाइस कैप्टनसी से हटाना भी रिस्क हो सकता है, याद रखना। उसके बाद ल्यूक हॉलमैन, आँख बंद करके आपके लिए मस्ट हैव है ल्यूक हॉलमैन और नेथन साउटर। ठीक है, बड़ी लीग खेल रहे हो, इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। ल्यूक हॉलमैन को अभी लोग टीम में ले रहे हैं, लेकिन हमने डे 1 से इनके बारे में कहा था, अगर आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हो आपको पता होगा। ठीक है, एक तो लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलर डेडली कॉम्बिनेशन है, किसी भी कंडीशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद लेग स्पिनर, भाई साहब इस ग्राउंड पे कोई डाउट नहीं है कि आप इनको मिस कर दें। ठीक है, तीसरी बात, बैटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब सरे के पास जो अच्छी स्पिन अटैक है वो फिर से आज के मैच में काम कर जाती है तो मिडिल सेस के बैटिंग में आपको नीचे जाना पड़ेगा। ये अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं, पिछले मैच में उन्होंने दिखाया भी हुआ है। ये आज के मैच में प्रमोशन भी मिलेगा। किसी भी तरह तरीके से गलती से भी टीम में से मिस तो इनको मत कर लेना, चाहे वो 100 रन कंसीड करे, विकेट ना ले, फिर भी ये मेरे टीम में होंगे। और मैं कहूँगा स्मॉल लीग में आप इनको कैप्टन बना के भी चल सकते हो। ठीक है, उसके बाद साउटर, फिन, हेल्म और मेरे ख्याल से जेम्स हैरिस आज के मैच में खेल सकते हैं। निक गबिन्स नहीं खेलेंगे, उनके जगह पर मुझे नहीं लगता कि किसी स्पेशलिस्ट बैट्समैन को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि लिंकन और हॉलमन का जो बैटिंग पोजीशन है वो और नीचे हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता पर्सनली कि ये हो, क्योंकि दोनों ही, लिंकन तो ओपनिंग करते हैं डोमेस्टिक लेवल में, मगर नीचे लेवल की क्रिकेट की मैं बात करूँ तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि लिंकन को थोड़ा प्रमोशन मिल दिया जाए, तो इसीलिए। बाकी जेम्स हैरिस भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहे, अगर ये खेलते हैं तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए मेन तो जो दोनों बॉलिंग अटैक पे आएंगे मिडिल सेक्स की तरफ से वो हैं हॉलमैन और साउटर। उसके बाद हिल्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, हेड टू हेड में हमेशा उनको विकेट मिला है। फिन, अगर ये मैच लॉर्ड्स में होता तो मेरे लिए आंख बंद करके मेन पिक थे, लेकिन क्योंकि ये मैच केनिंगटन ओवल में हो रहा है तो मैं थोड़ा बहुत फिन को अवॉइड भी कर सकता हूँ, लेकिन स्मॉल लीग में रिस्क होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। डेविस को आज के मैच में स्क्वाड में रखा गया है, लेकिन मुझे इसका कुछ खास मतलब दिखा नहीं है जो मैं आपको शेयर कर सकूं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो आमला और एटकिंसन अभी तक सरे की तरफ से खास कुछ परफॉर्मर्स नज़र नहीं आए हैं। ठीक है, आमला बड़े नाम हैं तो जिनको कुछ भी नहीं पता है वो भी इनको कैप्टन बना रहे हैं, बाकी कोई खास परफॉर्मर अभी तक नहीं उभर के आया है सारे की तरफ से। तो इसी के साथ इसीलिए एटकिंसन को अभी भी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं। बहुत बड़ा कुछ इन्होंने भी नहीं करा है, लेकिन कुछ तो करा है जो कि शायद ही सारे के सारे प्लेयर्स ने करे होंगे। उसके बाद बर्न्स और मोरियाटी, पिछले मैच के बाद थोड़ा बहुत विल जैक्स का भी सिलेक्शन परसेंटेज कैप्टनसी के मामले में बढ़ चुका है। उसके बाद रीस्टॉपली बैटिंग बॉलिंग में से, और गैरेथ बैटी, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इस ग्राउंड में इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, हमेशा ही विकेट भी लेते हैं और बंचेस में रहने की क्षमता भी इनके पास है। और लॉरी इवांस बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स एक बैट्समैन का चॉइस है आपके पास, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मिडिल सेक्स की तरफ से एस्किनाजी सबके कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, आज के मैच पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जिस फॉर्म पे वो चल रहे हैं। और उसके बाद मार्टिन एंडरसन, आज के मैच में प्रमोशन होगा, अच्छे बैट्समैन हैं, क्वालिटी है इनके पास भी। बॉब विलिश ट्रॉफी में आपने देखा भी होगा, लेकिन पिछले 2-3 मैच में कुछ खास कर नहीं पाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको ड्रॉप कर दें। उसके बाद होल्डन, हॉलमन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, किसी को लीजिए या ना लीजिए, हॉलमन और साउटर यहाँ से इन दोनों को गलती से भी मिस मत कर लेना। और उसके बाद हेल्म और सिम्सन बैटिंग से। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एक टीम फॉर्म करा है। देखिए, एक चीज़ आप कर सकते हो, आप अगर चाहो तो हेल्म के जगह पर एंडरसन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, हेल्म से मुझे विकेट की उम्मीद तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक विकेट अगर वो लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा विकेट लेते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, हाशिम आमला को रखा है, विल जैक्स, लॉरी इवांस, बेन फोक्स, 4 बैट्समैन मेरे पास अवेलेबल हैं। बड़ी लीग में आप हाशिम आमला के ऊपर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ये जो पिच है हाशिम आमला के फेवरेबल नहीं है। पिछले मैच में रन उन्होंने बनाया था, लेकिन अगर आपने देखी होगी तो वो थोड़े से कंफर्टेबल नहीं नज़र आ रहे थे। उसके पहले वाले मैच में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी थी उस तरह से कंफर्टेबल वो नहीं नज़र आ रहे थे। रन उन्होंने भले ही बनाया हो, अभी क्या है कि जिस कैलिबर के वो बैट्समैन हैं, किसी भी कंडीशन में जैसा भी मुश्किल क्यों ना हो रन सही सही से बना देते हैं। इसलिए स्मॉल लीग में मैं नहीं कह रहा, लेकिन बड़ी लीग में आप हाशिम आमला के ऊपर रिस्क अगर लेना चाहते हो ले सकते हो, और नहीं तो हेल्म का भी ऑप्शन है जिनको आप हटा सकते हो, और उनके जगह पर आपके पास ऑलराउंडर सेक्शन में मार्टिन एंडरसन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन कुछ
2-3 मैच से चल नहीं रहे हैं, लेकिन किसी भी दिन आपके लिए बड़ी पारी खेल के दे सकते हैं। और लिंकन का भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बड़ी लीग में आप इनको भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल लोग इनको नहीं ले पा रहे हैं, और आप देख ही सकते हो स्पेस भी नहीं है इनको लेने का। ठीक है, ऑलरेडी आप रॉडी बर्न्स जैसे बैट्समैन को ड्रॉप कर रहे हो, तो इसीलिए स्पेस भी नहीं है। लेकिन अगर आज के मैच में बैटिंग में प्रमोशन मिलता है और अगर गलती से भी 2-3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं मिडिल की तरफ से, तो लिंकन के पास अच्छी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी दिन आपको बड़ी इनिंग्स खेल के दे सकते हैं। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए देखिए बैट्समैनों के साथ आप जा सकते हो, लेकिन बैट्समैन का मतलब चलना नहीं चलना एक बॉल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा सजेशन यही होगा, अगर आपको सेफ रहना है ना, तो आप किसी बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाओ, क्योंकि बैट्समैन चाहे रन बनाए या ना बनाए, बॉलर्स हमेशा यहाँ पे स्पेशली लेग स्पिनर्स और स्पिनिंग ऑलराउंडर्स वगैरह जो हैं, वो हमेशा यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहे हैं। विल जैक्स का रोल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये बॉलिंग भी करवा सकते हैं, जैसा कि बॉलिंग करवा सकते हैं मैक्स होल्डन। इसके सिवाय सेफ रहने के लिए मैं शायद हॉलमन के साथ चला जाऊँ फॉर कैप्टनसी। साउटर, ये दोनों मेरे लिए सेफर पॉइंट स्कोरर हैं। कुछ पॉइंट्स तो मुझे कलेक्ट करके देंगे ही, अब इससे ज़्यादा कोई कलेक्ट करके देगा या नहीं वो अलग बात है, लेकिन इनसे मुझे ये उम्मीदें तो हैं। बेन फोक्स के यहाँ पर रिकॉर्ड अच्छे हैं, जैसा कि रिकॉर्ड अच्छे हैं लाउडी इवांस के। एस्किनाजी ने हमेशा ही यहाँ पर स्टार्ट करा हुआ है 20-30 रन, लेकिन ज़्यादा नहीं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा भरोसा नहीं दिखा पा रहा। लेकिन जिस फॉर्म पर वो हैं, ज़रूरी नहीं रिकॉर्ड के तरह ही वो चलें, और आज के मैच बड़ा इनिंग्स खेलने की पूरी दावेदारी ये रखते हैं। तो यही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लाइनअप आने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं, जो कि ना सिर्फ स्मॉल लीग में बल्कि ग्रैंड लीग में भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।